अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ। ज़ाहिर है आप लोग भी हमें बहुत सारी दुआएँ देते हैं और हमारा भी यही होता है कि हम भी आप लोगों के लिए सबके लिए बहुत सारी दुआएँ करते हैं। तो अब खाने की बात करते हैं। आज क्या बन रहा है? आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक बना रहे हैं धनिए पुदीने की हरी वाली बड़ी मज़ेदार सी चटनी बन रही है। इसके साथ हम बना रहे हैं फ्राइड ब्लैक पेपर चिकन बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा, और साथ में बना रहे हैं एक मूंग की दाल के पराठे। मूंग की दाल के पराठे जो हम बना रहे हैं, हमारे पास है यहाँ पर कामयाब आटा। कामयाब आटा जो है बहुत ही आला किस्म का आटा है, जो देसी गंदम से इसको तैयार किया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आटा है। जो आप पराठे बनाएं, चाहे आप इसको प्लेन रोटी बना रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं। ये ज़बरदस्त किस्म का आटा है जो बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप इस रोटी को बनाकर आप 2 दिन बाद भी खाएंगे तो आपकी रोटी उसी तरह से नरम ही सॉफ्ट होगी। कामयाब आटा बहुत आसानी से आप मंगवा सकते हैं, इसलिए कि बड़ा आसान तरीका है। www.darazpk पर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। उसके अलावा आप इनका पेज है, इंस्टा पर है, फेसबुक पर है, घर बैठे आप आराम से इनका आटा मंगवा सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बात की, वाकई बड़ा कामयाब है। अगर आपके घर में किसी को रोटी नहीं भी बनाने आती, लेकिन जब आप रोटी बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो वाकई आप कामयाब हो जाएंगे रोटी बनाने में। तो इतना अच्छा आटा है, बहुत ही नरम और फ़ौरन हज़म हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है ना देसी गंदम से तैयार किया गया है। तो आपको भी मैं ये कहूँगी, जिस तरह से आज मैं बनाऊँगी पराठे, तो आप भी इसी तरह से आटे पराठे बनाएं, रोटियाँ बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास शाहताज कुकिंग ऑयल। शाहताज कुकिंग ऑयल का आपको पता है कि जब हम खाने बना रहे होते हैं तो हमें हर खाने पे तड़का भी लगाना होता है, और तड़के के बगैर ज़िंदगी में भी मज़ा नहीं है, खाने में भी मज़ा नहीं है। तो यहाँ पर है शाहताज कुकिंग ऑयल, जिसका मैं आज पराठों में भी हम एक सालन में इस्तेमाल करूँगी। और उसके अलावा शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति जो सेहत भरी कहते हैं ना, शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति जो प्यार से खाना खिलाने का कहते हैं सिलसिला यूँ ही चलते रहना चाहिए। तो आज हम शाहताज बनास्पति से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पराठे। और पराठे हों या आप हलवे हों, ज़्यादातर यही होता है कि हमेशा बनास्पति में घी में बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं खा रहे होते। वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये इसमें स्मेल आ रही होगी, ही खा रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इसका टेस्ट होता है कि जैसे देसी घी का। तो आज मैं बनाऊंगी यहाँ पर पराठे जो बनाएंगे शाहताज बनास्पति के साथ, और शाहताज कुकिंग ऑयल है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। जो मैं इस वक्त बनाऊँगी अपनी चिकन बना रही हूँ, जो फ्राइड ब्लैक पेपर चिकन है उसके अंदर बनेंगे। और जायके और मोहब्बत से भरपूर शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति, प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूँ ही चलते रहना चाहिए। तो मैं भी आपको कहूँगी कि हाँ, वाकई ये सिलसिला जो चलते रहना चाहिए, और अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों को इसी तरह सजा के रखे और इसी तरह से हमारी जो मोहब्बत और प्यार इसी तरह से रहे। अच्छा जी, फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है मेरे पास कामयाब आटा। और आटे की जब बात की जाए तो हमेशा शुरू से लेके आखिर तक जब हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि जब आप आटा गूंदें तो कम से कम उसको आधा घंटा 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर दे दिया करें, ताकि आपकी रोटी जो है बड़ी ज़बरदस्त सी और मुलायम सी बने। तो यहाँ पर क्या है कि मैं लूँगी यहाँ पर मैं लूँगी कामयाब आटा और शाहताज कुकिंग ऑयल। वो इसमें डाल के मैं नरम सा आटा गूंद के उसको रख देती हूँ, थोड़ा सा उसको रेस्ट दूँगी, और उसके बाद हम यहाँ पर जो पराठे बनाएंगे वो बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा हम नमक ले लेते हैं, ठीक है। एक बॉल के अंदर डाल देती हूँ, फिर मैं इसको वहाँ पर डाल दूँगी, ठीक है। ये मेरे पास है नमक, और यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल। कहते हैं कि शाहताज कुकिंग ऑयल का तड़का जो है हर खाने पे लगता है, तो यहाँ से 2 से 3 टेबल स्पून मैं ये ले लूँगी। अच्छा, इसके बाद मुझे चाहिए पानी। ठीक है, बाद में हमें और ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे। और आटे को मैं डाल देती हूँ चॉपर के अंदर, कामयाब आटे को, और इसको हम भून के नरम करके हम रख देते हैं। और उसके बाद आराम से मैं इसकी जो रोटियां हैं वो बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसके अंदर, आप तकरीबन इसके अंदर ले लीजिएगा आधा किलो के जितना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के जितना हम ले लेते हैं आटा, और इसको भून के सॉफ्ट
और अगर आप वाइट आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि रात को आटों के अंदर जैसे पेड़े बनाकर आपने यहाँ पर शाहताज बनास्पति वो लगा कर रखें और सुबह देखें आपके पराठे इतने मज़े के बनेंगे, क्रिस्पी भी होंगे और अंदर से सॉफ्ट भी होंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा अगर हमें ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे और इसमें डाल देंगे पानी। बिस्मिल्लाह, ये नमक और इसके साथ पानी। चलें जी, अब इसको चलाते हैं और ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर हम दोनों चीज़ों का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा पानी डालिएगा वरना नरम हो जाएगा। चलें जी, ये हमारा आटा जो है ये गूंद चुका है। इसको थोड़ा सा मैं और मिक्स करती हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के, ताकि नरम बिल्कुल डो इसकी तैयार हो जाए। इसको हम रख देते हैं। आगे हमने क्या करना है ये हम आपको बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने कामयाब आटे को गूंद के रख दिया। ये देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सी इसकी डो तैयार हो चुकी है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ, फिर बाद में इसके बड़े मज़ेदार से हम बनाएंगे मूंग की दाल के पराठे, जो बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो खैर मैं वो रेसिपी प्रॉपर तरीके से आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन यहाँ मैंने जो देसी गंदम से तैयार किया हुआ जो आटा था, कामयाब आटा, उससे मैंने आटा गूंद दिया। इसको फ्रिज में रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जब तक ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा फिर इसकी बड़ी मज़ेदार सी, मतलब चपाती भी बना सकते हैं आप, पराठे बना सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। और जो बन रहा है ब्लैक पेपर चिकन बन रहा है, फ्राइड ब्लैक पेपर चिकन। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, हमें बोनलेस चिकन 1 किलो चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, गोल मिर्चें तकरीबन 6 अदद चाहिए, पिसे टमाटर आधा किलो चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च 2 खाने के चम्मच, लींबू का रस चाहिए 4 खाने के चम्मच और हस्ब ज़रूरत हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप हरा धनिया आधी गड्डी ले लीजिएगा या फिर उसके साथ ही। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा गरम करूँगी बहुत अच्छे से पैन को, ठीक है। पैन हमारा गरम हो जाएगा तो उसके अंदर हमने डालने हैं यहाँ पर ही गोल वाली मिर्चें, ठीक है, और इसके साथ काली मिर्च का ही इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। उसका मतलब टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ब्लैक पेपर चिकन बन रहा है तो उसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। खाली आप काली मिर्च का कोई भी सालन बना लें, आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन को मैंने पहले से रख दिया है यहाँ पर क्यूब्स कटिंग करके। आप हड्डी वाला भी चिकन ले सकते हैं, आप चाहे तो आप इसको वैसे भी बोनलेस भी ले सकते हैं, मतलब दोनों तरह का आप चिकन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, पैन को हम गरम करके तो यहाँ पर जाएगा शाहताज का तड़का और इसमें मैं डाल देती हूँ शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज। ये देख लीजिएगा, हम इसमें डाल देते हैं तकरीबन आधा कप के इतना शाहताज कुकिंग ऑयल। कहते हैं जायके और सेहत से भरपूर शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति प्यार से खाने खिलाने का सिलसिला कहते हैं यूं ही चलते रहना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम डाल देंगे ये गोल मिर्चें, इसको खूब अच्छी तरह से जलाना है, काला करना है और इसका टेस्ट जब भी आएगा। अमूमन हम कहते हैं नहीं रेड होनी चाहिए, लेकिन जब आप मिर्च को जलाकर आप कड़ी में डालें, दाल में डालें तो फिर आप देखिएगा बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से मैंने जलाना है।
तो इसके अंदर यहाँ पर मुझे चाहिए प्याज को मैंने इस तरह से कटिंग करके रख दिया, चॉप करके रख दिया ऑमलेट की तरह। यहाँ पर है मेरे पास 1 किलो चिकन, और अब हम मुझे चाहिए तकरीबन इसके अंदर आधा किलो के जितने टमाटरों को मैं ब्लेंडर में डालकर उसको पेस्ट सा बना लूँगी, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे ताकि जो हम चिकन बनाएं तो वो थोड़ा सा मसाले वाला हो, उसकी ग्रेवी वाला हो। ठीक है, तो ये जब तक यहाँ पर ये गर्म हो रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, अब ये गर्म हो जाएगा। चले जी, ये यहाँ पे रखते हैं। 3 रेसिपीज़ बन रही है। हरा धनिया पुदीने की चटनी बड़ी मज़े की बनेगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी नींबू के रस के साथ। तो पहले तो हम इसको टमाटरों को इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तकरीबन आधा किलो टमाटर बस। हालांकि सर्दी के मौसम में सब्ज़ियाँ ज़्यादा सस्ती होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ ये सिलसिला चलता है कि और महंगी हो जाती हैं। तो अब टमाटर कहाँ 50 से करते करते अब आगे हैं 100 रुपये, 100 से आगे और भी बढ़ते जाएंगे। तो बस यही तरीक़ेकार है कि रखें, फ्रीज़ कर लें, पेस्ट बना लें, या फिर आप उसको बॉयल करके ग्राइंड करके रख लें। तो इससे ये होगा कि आपको इतने महंगे टमाटर लेने नहीं पड़ेंगे। चले जी, ज़ैनब से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं रिदा जी? अल्लाह का करम, खैरियत से, बिल्कुल ठीक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बेटी की, आपने शादी की, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, अल्लाह ताला खुश रखे। चलें, बहुत शुक्रिया। आपने पिक्स देखी होंगी एफबी पर, फेसबुक जी पर? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। पहली दफा मैंने किसी चैनल में कॉल किया, बहुत शुक्रिया रिदा जी, आपने मुझसे बात की। बहुत कमाल के खाने बनाती है, मैं और मेरी सास हम आपको बहुत शौक से देखते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। उनको बहुत सलाम कीजिएगा अपनी अम्मी सास को। वो भी देख रही हैं, वो भी आपको बहुत सलाम कह रही थी, बहुत दुआएं दे रही थी आपकी बेटी की शादी के लिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, सबके लिए, मेरे लिए मैं भी दुआएं देती हूँ। और मुझे बताएं, अब आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आप हमारी सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की खुशियों में। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, इतनी प्यारी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये मैंने मिर्चों को ये जला रही हूँ, डार्क कलर कर रही हूँ मिर्चें। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये अनियन, ठीक है। मिर्चों को पहले हमने जलाया, इसके बाद हमने इसी के साथ मैं ज़ीरा भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टमाटरों को मैं थोड़ा सा, जब तक ये प्याज हमारा हो रहा है, तो यहाँ प्याज टमाटरों को हम डालते हैं मशीन में, और इसको हम करेंगे पेस्ट, इसका बना लेते हैं, पीस लेते हैं। तकरीबन आधा किलो टमाटर, ये आधा किलो टमाटर है, इसमें जाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि वो आराम से हम पीस सकें। ठीक है, चलें जी, ये हो जाएगा। बोनलेस चिकन है, थोड़ा सा इसको, ज़ाहिर है बोनलेस चिकन का थोड़ा सा ये होता है कि फटाफट गल जाता है, लेकिन मैं इसको भी बहुत अच्छे से गलाती हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए। चलें, टमाटर हो गए, अब इस चूल्हे पे रखती हूँ ताकि हाई फ्लेम पे जल्दी से इसका थोड़ा सा कलर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो हम इसका बना रहे हैं। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, काली मिर्च है, हल्दी है, और इसके बाद ज़ीरा, गोल मिर्चें और नमक, ये चीज़ें हैं। कुछ ज़्यादा इतना मसाले नहीं है, तो नमक मैं यहाँ पर ले आती हूँ, नमक को मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने हमने मेरे पास यहाँ पर था शाहताज कुकिंग ऑयल, वो डाला, गरम किया, मिर्चों को अच्छी तरह से जलाया। जलाने के बाद इसके अंदर मैंने ये डाल दिए यहाँ पर ज़ीरा, और साथ में प्याज, थोड़ा सा प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। और ये जो चीज़ें हैं इनको एक बॉल में मैं डाल लेती हूँ ताकि हम सब चीज़ों को मिक्स कर लें। ठीक है, थोड़ा जगह यहाँ खाली हो जाती। ये मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, हल्दी। ठीक है, नींबू का रस मैं बाद में डालूंगी, अभी मैं नहीं डाल रही नींबू का रस। बस हल्का सा आपने इसको फ्राई कर लेना है, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और ये फिर सारी चीज़ें हम इसी के अंदर डाल देती हूँ। साथ में नींबू का रस डाल देते हैं, चिकन हमारा थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा।
गल जाएगा, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी क्या करना है, इसको प्याज को अच्छी तरह से मैंने तैयार करना है। टमाटर का मसाला थोड़ा सा भूनेंगे, फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, इसका इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर आटा हमारा गूंद चुका है, पराठे की तरफ भी जाएंगे। अच्छा जी, अभी क्या करना है, जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन आ रहा है तो हम इसमें डाल के चिकन को तेज़ आग पर पहले फ्राई करेंगे। उसके बाद बाकी क्या डालना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमने जो बनाना है फ्राइड ब्लैक पेपर चिकन, जिसके अंदर मैंने मसाले सारे लगाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद प्याज के अंदर डाल दिया। ठीक है, प्याज है, मिर्चें हैं, मिर्चों के साथ यहाँ पर मैंने काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के रखी है। ठीक है, ये अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर पिसे हुए टमाटर तकरीबन आधा किलो के जितने। ठीक है, बस ये डालकर अब इसको ढक के रख देंगे। आराम से इस पानी के अंदर ये गल भी जाएगा और आराम से इस पानी के अंदर ये तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं करना। तो ये जाएगा यहाँ पर स्लो, बल्कि इस चूल्हे पे रख देती हूँ, यहाँ पर आराम से ये होता रहेगा। ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको तो हम यहाँ पे रखते हैं, पराठों की तरफ आएंगे। और आपके सामने सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट किया था शो, तो मैंने कामयाब आटे को गूंद के अच्छी तरह से रख दिया था। ठीक है, आप भी जब घर में रोटी बना रहे होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट और फ्रेश रहे, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर आपने डाल देना है ऑयल। जिस तरह से मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल था। और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी से गूंद के आधा एक घंटा रख दें। उससे क्या होगा कि आपकी रोटी जो है बड़ी सॉफ्ट होगी। तो मैं आटा ले आती हूँ जिसको मैंने पहले से गूंद के रखा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। चलें जी, ठीक है, ये यहाँ पे रखते हैं और ये यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, ये हम यहाँ पर, अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। आटा तो मैंने पहले से गूंद लिया है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, हमें मूंग की दाल चाहिए 1 पाव उबली हुई। ठीक है, आटा तो हमने पहले से आधा किलो कितना गूंद लिया। पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, भुना जीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच लहसुन, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, आधी गड्डी पुदीना चाहिए, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच है, 1 अदद प्याज चॉप करके चाहिए, इमली का रस 4 खाने के चम्मच। और हस्ब ज़रूरत हमारे पास है यहाँ पर शाहताज बनास्पति, जिसको हमने पराठों के लिए इस्तेमाल करना है, फ्राई करना है पराठों को। वैसे तो हमारे पास यहाँ पर ऑयल भी है, आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल ले लीजिए या फिर आप शाहताज बनास्पति ले लीजिएगा। तो यहाँ पर जाएंगी सारी चीज़ें, ये देख लीजिएगा। दाल है, दाल के अंदर जाएगा साबुत धनिया, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, इसके बाद हल्दी, हल्दी के साथ प्याज, यहाँ पर नमक, अनारदाना, इमली का रस। ठीक है, ये पहले सब चीज़ों को हम साइड पे करेंगे। यहाँ पर मैंने पुदीने की पत्तियों को पानी में रखा है ताकि थोड़ा सा ये मट्टी वट्टी निकल जाए। इस तरह से बारीक काट लेंगे, बारीक बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। और आपने छोटे छोटे से पेड़े बना लीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे से पेड़े बना लीजिएगा। पेड़ों से क्या होगा कि ये आप, वैसे तो अगर आप सही पराठा बनाना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि
बड़े पेड़ों का पंजाबी पराठा बनता है, लेकिन अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से आप उस हिसाब से पराठे बनाने के लिए पेड़े बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डस्ट करने के लिए चाहिए, ये देख लीजिएगा। 4 बनाने हैं, 3 बनाने, जितने आपने पराठे बनाने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आटा, ही देख लीजिएगा, आपको भी नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा सा स्टिकी सा है। बस आपने पहले से इसको गूंद के रखना है और उसके बाद आप इसके पराठे बना लीजिए। मैं थोड़ा और छोटा कर लूँ, ये देख लीजिएगा इस तरह से। एक आपको पहले बता दूँगी, फिर उसके बाद साथ साथ में हम और मज़ीद भी बनाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से, सही है। अब इसके अंदर ये मिक्स कर लीजिएगा सारी चीज़ों को। अनारदाना भी है, प्याज भी है, हरी मिर्चें भी हैं। इसके साथ हमने इसमें डाल दिया पुदीने की पत्तियाँ, साथ में इसके अंदर डाल दिया था मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ताकि जब आप इसको बनाएं पराठे तो थोड़े चटपटे मज़ेदार से हों। और चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। चटनी हम जो बनाएंगे अभी धनिया पुदीने की बड़ी मज़ेदार सी, उसके साथ इसको सर्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि, अच्छा दाल को मैंने खड़ी खड़ी उबाल किया है, ज़्यादा उसको मैंने वो नहीं किया, खड़ी खड़ी उबाली ये दाल है। और जब आप इसको बनाएं भी तो इसके क्या हो कि ये अंदर से कच्ची ना रहे, और कच्ची दाल होगी तो ज़ाहिर है बिखर जाएगी, वो सही तरह से अंदर मिक्स भी नहीं होगी। बस इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चूल्हा जला देते हैं। चलें जी, अब इसको बेलते हैं और इसका बनाते हैं मज़ेदार सा पराठा। ठीक है, बस लास्ट हमारी चटनी रह जाएगी, बाकी चीज़ तो चिकन भी हमारा रेडी तकरीबन हो चुका है। बस चिकन को हमने रख दिया है और उसका जो पानी है उसको ड्राई होने के लिए। मैंने बहुत छोटे से पराठे बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही, इसलिए कि तवे के हिसाब से। चले ये दे, फिलिंग अच्छे से कीजिएगा ताकि पराठे जब आप खाएं तो आपको इसकी फिलिंग जो है वो मुंह में आए। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आपने बेल लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा ना बनाएगा, फिर वो क्या होगा कि कच्चा कच्चा रहेगा। चलिए जी, अब ये जाएगा और इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास शाहताज बनास्पति। ठीक है जी, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत और खुशियों से भरा शाहताज बनास्पति और कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये इसके ऊपर डालूंगी और इसके ऊपर इसके ज़बरदस्त से पराठे जो है हमारे रेडी हो जाएंगे। इसको बड़ा अच्छा सा कलर देना है, हमने फ्राई करना है और उसके बाद हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा, ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है, इतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट भी होगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। प्लेन पराठा बनाना चाह रहे हैं तो प्लेन पराठा भी बना सकते हैं, चपाती बनाना चाह रहे हैं तो चपाती भी बना सकते हैं। ठीक है, चले जी, ये पराठा हम निकाल लेते हैं और इसके बाद मज़ीद बाकी पराठे भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। क्या मज़ेदार से पराठे बन रहे हैं, ये देख लीजिए। चलें जी, आपको बताती हूँ, देखिए क्या ज़बरदस्त
ये आपको इस तरह से भी टर्न करके भी बताती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और बड़े मज़े के पराठे ये हमने बनाए हैं कामयाब आटे के साथ। ये देख लीजिएगा, एक पराठा और मैंने यहाँ पर रख दिया था, मैंने कहा चले मैं ड्यूरिंग ब्रेक ये भी बना लेती हूँ। बस सिंपल चटनी बनानी है। यहाँ पर हमारा बहुत मज़ेदार सा चिकन भी रेडी हो चुका है, जिसकी ग्रेवी, जिसकी रंगत आप देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की है। ब्लैक पेपर से बना है और इसके अंदर 1-2 मैंने रेड वाली चिली डाली है जला के। सही है। चलिए थोड़ा सा इसके अंदर और मैं आपको लगा के बता देती हूँ कि ये जो मैंने इस वक्त डाला है शाहताज बासमती, ये देखें क्या ज़बरदस्त दानेदार वाला ये घी है। ये देख लीजिएगा, दानेदार है बासमती। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं बनास्पति में जो बहुत ही मज़ेदार होती है। ख़ास तौर पे शब बारात में हलवे इस तरह के बनते हैं, जिसको हलवों को हमने यहाँ पर आपको होता है ना, थोड़ा सा होता है ना कि सेट करने के लिए। अच्छा जी, पराठे भी हमने यहाँ पर बना लिए। मज़ीद मैं टाइम लगा तो मैं ड्यूरिंग ब्रेक बना लूँगी। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा ये दाल का बना हुआ सारा मिक्सचर सा। अगर आपके घर में दाल बच भी जाती है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, आप उससे भी बना सकते हैं। चिकन का भी ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा ये रेडी हो चुका है। मज़ेदार सा चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आपको चटनी का बता देते हैं। चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ, फिर हम इसके लिए 2 खाने के चम्मच इमली का रस, 6 अदद हरी मिर्चें, आधी गड्डी धनिया, आधी गड्डी पुदीना, 10 अदद लहसुन के जवे हैं। इसके साथ लीमू का रस आधा कप है, नमक आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच। तो बस अब ये सारी चीज़ें जाएंगी यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर और ये चटनी बन जाएगी। तो चटनी हम पहले बना लेते हैं, फिर बाद में हम मज़ीद और जो काम है वो हम करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको भिगो के रखा है। धनिया और पुदीने को आपको पता है बहुत मट्टी होती है इनके अंदर, तो इसलिए मैंने इसको पहले से यहाँ पर भिगो के रख दिया है ताकि मट्टी भी निकल जाए और दूसरा ये फ्रेश भी हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। सही है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, चलें जी, 10 अदद लहसुन के जवे। ये चटनी आप बना के रखें, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम भी करेगी और इसके अलावा ब्लड प्रेशर की भी बड़ी अच्छी होती है। इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, साथ में इसके अंदर जाएगा नमक। ठीक है। लीमू का रस और इमली का पल्प दोनों डालें। रीज़न क्या है लीमू के रस का, कि चटनी का है जो हमारी चटनी है इसकी रंगत जो है ख़राब नहीं होगी। ठीक है। दोनों इसलिए डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको चम्मच से हिला के चलाना है, इसलिए कि पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना जो चटनी जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा चलने में वो होगा, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा चटनी भी रेडी हो गई है। मैं आपको इसकी रंगत बता देती हूँ। जो मैंने कहा ना कि इमली का रस और साथ में लीमू का रस, इससे क्या होगा कि आपकी चटनी अगर 1 महीना भी फ्रिज में पड़ी रहती है ना तो ये ख़राब होगी तो ना इसकी रंगत ख़राब होगी। देखिए ये बिल्कुल ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये इसका ग्रीन कलर रहेगा। तो इसलिए लीमू का रस और इमली का रस दोनों मैंने डाले। चिकन को भी हम निकाल लेते हैं। चिकन भी हमारा रेडी हो गया। मज़ीद 1-2 पराठे मज़ीद और भी मैं बना लूँगी, इसलिए कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास जो आटा है, कामयाब आटा, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आटा है, जिसकी रोटी बनाते हुए मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ी अच्छी सी रोटी, और देखिए फट भी नहीं रही है। अमूमन ये होता है कि जब हम रोटियाँ बना रहे होते हैं तो आप फिलिंग कर रहे होते हैं तो रोटी क्या होता है कि फटना शुरू होती है, लेकिन ये फटी भी नहीं है और बड़ी अच्छी सी ये बन गई। ये देखें, अभी इसको मैं और यहाँ पे बना देती हूँ। और ये चटनी के साथ तो खैर बड़े ही मज़े के लगते हैं। और ऊपर जब यहाँ तड़का लग रहा है यहाँ पर शाहताज बनास्पति का, तो पराठों का कहते हैं ना और भी मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर शाहताज बनास्पति से हम इसके ऊपर फ्राई कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर जो इसकी फिलिंग की है वो मैंने दाल की है, और आटा जो इस्तेमाल किया है मैंने कामयाब आटे का इस्तेमाल किया है। चले जी, अब इसको और हम इसके अंदर फिलिंग करते हैं। और ये देखिए मैंने काफ़ी भर भर के इसकी फिलिंग कर रही हूँ। ये नहीं कि हम इस्त्री वाले पराठे नहीं बना रहे, ठीक है, ये फिलिंग वाले।
ठीक है जी। ये अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है, टर्न कीजिएगा। चलें जी, अब इसको भी हम करते हैं फ्राई और चलते हैं ब्रेक की तरफ। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आके बताते हैं। फ्राई ब्लैक पेपर चिकन। अज्जा: बोनलेस चिकन 1 किलो, प्याज 2 अदद, गोल मिर्चें 6 अदद, पिसा टमाटर आधा किलो, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, हरा धनिया इस पे ज़रूरत। तरकीब: पहले आधा कप तेल को अच्छी तरह गर्म करें और इसमें 6 अदद गोल मिर्चें डालकर जला लें। फिर इसमें 2 अदद प्याज, 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन और 1 किलो बोनलेस चिकन को एक कप पानी के साथ डालकर ढक दें। चिकन गल जाए तो उसमें आधा किलो पिसे टमाटर, 4 खाने के चमचे काली मिर्च, 1 चाय का चमचा नमक, हल्दी और 2 चाय के चमचे जीरा डाल के आधे घंटे के लिए ढक दें। जब चिकन अच्छी तरह गल जाए तो उसमें 4 खाने के चमचे नींबू का रस और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। मज़ेदार फ्राई ब्लैक पेपर चिकन तैयार। मूंग दाल पराठे। अज्जा: गुंदा हुआ आटा आधा किलो, उबली मूंग की दाल 1 पाव, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, बना जीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, अनारदाना 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, इमली का रस 4 खाने के चमचे, घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले हरी मिर्च, प्याज, पुदीना और लहसुन बारीक चॉप कर लें। अब इसमें उबली मूंग की दाल शामिल करें, साथ ही तमाम मसाले और इमली का रस डाल के हाथ से अच्छी तरह मसल लें यहाँ तक कि वो पिस जाएं। फिर गुंदे हुए आटे की 2 रोटियां बनाकर दाल का मेज़ा भरें और गर्म घी में पराठे तल लें। पुदीने की चटनी। अज्जा: इमली 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, लहसुन के जवे 10 अदद, नींबू का रस आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में इमली, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, नींबू का रस, नमक और जीरा डाल के ब्लेंड करें। पुदीने की चटनी तैयार है जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार सा मेन्यू है। अब जिस तरह से बरसात भी हो जाती है बीच बीच में, आजकल तो खैर गर्मी है लेकिन फिर भी होता है ना कि बरसात के मौसम में बहुत मज़े के पराठे हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने मूंग की दाल ली है, मूंग की दाल को सिंपल बॉईल कर लिया था लेकिन थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल रखी, उसके अंदर अनारदाना डाला, उसके अंदर प्याज डाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, थोड़े से लहसुन आप चॉप करके डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा, चाट मसाला डाल दीजिएगा, सब चीज़ों को मिक्स करके फिर इस तरह से जैसे मैंने कामयाब आटा लिया है, कामयाब आटा आप ले लीजिएगा, उसको गूंद के थोड़ी देर रख दीजिएगा, फिर उसकी फिलिंग करके इस तरह से पराठे बना लीजिएगा। बहुत मज़े के पराठे बनेंगे और ये जो पुदीने की चटनी है इसके साथ सर्व करेंगे तो इसके साथ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कुछ और खाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने चटनी और इसके साथ पराठों को आप सर्व कीजिएगा। चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो हमने फ्राइड ब्लैक पेपर चिकन बनाया उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना। अच्छा, मेरे बाद आ रही हैं फूड डायरी में ज़ारना, बहुत मज़े की रेसिपीज़ बना रही है, पनीर चना है और शीर पेरा है। तो ये 2 रेसिपीज़ जो है वो बनाएंगी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ट्राई करना है और बताना है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।